विचार सार परमा माभ्याम जगत व्यापिनी बीना पुस्तक धारिणी स्फाटिक मालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं येनाक्षरसमां ध्याय मधिगम्य महेश्वरा कृत्सनं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः वाक्यकारं वरुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनिम् नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्ध्यां पुण्यां करोम्यहं पाणिनीये प्रवेशाय लघु सिद्धांत कौमुदी हयवर यमगणनं जपय गणदश जप गणदश कप छट जप कपय शश माहेश्वराणि सूत्राणि। पूर्व पाठ में हमने अजंत पुल्लिंग में पूर्व परावर दक्षिणोत्तरायण पराधराणी व्यवस्थायां संज्ञायां देखा। इस सूत्र में 7 शब्द आए। पूर्व, पर, अवर, दक्षिण, उत्तर, अपर, अधर, ये 7 शब्द इस सूत्र में आए। ये 7 शब्दों के लिए पाणिनि जी ने क्या कहा? एतेषां व्यवस्थायाम संज्ञायां सर्वनाम संज्ञा गण सूत्रात् सर्वत्र या प्राप्त स जसी वा। इसमें जो है इन 7 में जो सर्वनाम संज्ञा जो थी वो सब जगह सर्वत्र प्राप्त थी। सर्वनाम संज्ञा में, और ये हम अभी अदंत पुल्लिंग के रूप देख रहे हैं, तो सर्वनाम संज्ञा में और जो अन्य हमारा राम इत्यादि के रूप थे उनमें कुछ स्थानों पर अंतर दिखाई पड़ा। ऐसे 5 विभक्तियों के स्थान थे, उनमें सर्वत्र जो थी सर्वनाम संज्ञा प्राप्त होने से भिन्न रूप बन रहे, क्योंकि सर्वादीनी सर्वनामानी जो सूत्र हमने पढ़ा उसमें गणपाठ में आया था पूर्व परावर दक्षिणोत्तरायण पराधराणी व्यवस्थायाम संज्ञायाम। तो वहां जो हमने देखा था, तो सभी की सभी जो 5 विभक्तियां थी, 5 की 5 विभक्तियों में एक एक रूप बन रहा था जो राम से भिन्न था। जिस तरह से राम में हम रामाहा करते थे, तो सर्व इत्यादि में या पूर्व इत्यादि में, फिर हमारा जो सर्वादि गण है तो उसमें सर्वे। तो ये हमारा प्रथमा विभक्ति का बहुवचन था। फिर हमारा जहाँ पर हम रामाय करते थे चतुर्थी विभक्ति का, चतुर्थी विभक्ति में रामाय था। चतुर्थी विभक्ति में जहाँ रामाय करते थे वहाँ हमारा सर्वाय नहीं हुआ सर्वादि गण में, तो क्या हुआ था वहाँ पर? सर्वस्मयी होगा। क्या होगा आप बताओ, कौन पे याद है? सर्वस्मयी होगा चतुर्थी में। सर्वस्मयी सप्तमी, सर्वस्मयी सप्तमी में। तो इस तरह से हमारे जो है 5 जगह ये परिवर्तन आए। प्रथमा विभक्ति का बहुवचन था, चतुर्थी विभक्ति का एक वचन था,
पंचमी विभक्ति का भी एक वचन था, षष्ठी विभक्ति का बहुवचन था और सप्तमी विभक्ति का एक वचन। तो वहां कहते हैं कि यहाँ इसको अलग से क्यों रखा आपने, पूर्व परावर्तक दक्षिण उत्तरायण वहां सूत्र में एक बार बोल दिया, सर्वाधिनी सर्वनामानी में यहाँ फिर रख दिया। तो कह रहे हैं कि वहाँ सभी में जो थी इसकी सर्वनाम संज्ञा प्राप्त थी। अब यहाँ अलग रखने से एक बात हमने और रख दी कि जस में जो है सुओ जस होता है ना, सुओ जस आता है, सुओ जस में तो ये जो प्रतिमा के बहुवचन बोले यहाँ हम विकल्प से भी कराना चाहते हैं। तो ये जो रूप हमारे बने पूर्व पर अवर दक्षिण उत्तर, ये इस तरह के जो रूप हमारे बने, तो जो हमारे सर्व के रूप बनते थे, सर्वा सर्वऊ सर्वे, इस तरह रूप बनते थे। बाकी सब वही है, लेकिन जस के पर में रहते हुए यहाँ पर एक रूप और विकल्प से बन गया, अर्थात एक रूप बन गया जस को शी आदेश वाला, और एक रूप रामवत हमारा बन गया। राम में रामा होता था, उसमें पूर्वा होता। ये अंतर इन 7 शब्दों को लेकर पांडित्य जी ने यहाँ पर इस सूत्र में कराया। तो ये सूत्र बनाया था, तो पुनरावृत्ति करते आगे बढ़ेंगे, इसलिए इसको बताएंगे। अच्छा, इसमें एक बात और कही थी इन्होंने कि ये जो शब्द हैं ये जब व्यवस्था में आए और असंज्ञा आए। असंज्ञा का मतलब तो आप जानते हैं, नाम नहीं हो, तो असंज्ञा नहीं हो। नाम, किसी का नाम जो है पूर्व ना हो, किसी का नाम पर ना रख दिया हो, किसी का नाम अवर ना रख दिया हो। देखो नाम का कुछ पता नहीं चलता, वो कुछ भी नाम रख देता है। तो जहाँ ऐसा ना हो उस स्थिति में हम इनकी जो है ऐसे विकल्प से इस प्रकार जो है यहाँ पर रूप बनाए। फिर उन्होंने कहा था कि व्यवस्था का क्या मतलब है, व्यवस्था भी तो समझाइए हमें क्या होता है। तो वृत्तिकार ने वृत्ति में लिख दिया था, स्वाविधेयो अपेक्षा अवधि नियमो व्यवस्था। कह रहे थे कि यदि अवधि नियम की कोई आपको अपेक्षा नहीं है तो ऐसी स्थिति में उसको व्यवस्था कहते हैं। तो उसको किस प्रकार से समझाया था अवधि नियम को, कि जैसे आप ये कहने लगो कि काशी पूर्वा कुतः, भाई इसके पूर्व में कैसे, पूर्व में तो कहेंगे प्रयाग, प्रयाग से। तो इसमें अवधि नियम की आवश्यकता पड़े कि नहीं पड़ी, यानी कुछ ना कुछ इसकी काल का, इसमें दिशावाचक अवधि आ गई कि नहीं आ गई। हाँ, पूर्व दिशा है कि नहीं, दिशा के हिसाब से अवधि होगी कि नहीं। अर्थात यहाँ जो है इसको व्यवस्था अर्थ में पूर्व शब्द को लिया जाएगा। इस तरह से इसकी जो थी व्यवस्था। अब इसी को पूर्व शब्द को कहने लगे कि ये तो दिशा अर्थ में थी, यदि काल अर्थ में लेने लगे, काल अर्थ में कहने लगे कि रावण से पहले, रावण से पहले हुए थे। कौन हुए थे रावण से पहले, या कहने लगे कि रावण पहले हुए थे, रावण आदि नहीं, रावण आदि पहले हुए थे। किससे पहले हुए थे, कंस आदि से पहले हुए थे कि नहीं हुए थे, कोई भी। ये तो एक उदाहरण है, कोई भी प्रसंग उठा सकते हो आप, अपने दैनिक व्यवहार से भी ले सकते हो इस तरह। तो ये जब काल में जब रूढ़ हुई तब भी ये व्यवस्था की। तो इस तरह से इन्होंने इसको बताया। तो यहाँ पर ये इनकी जब व्यवस्था में और असंज्ञा में नाम ना हो तो इनके ये 10 विकल्प से ये रूप बनाए। अब अगला सूत्र आता है, स्वम ज्याति धनाख्यायाम। ये सूत्र क्या है, ये ज्ञाति जैसे ज्ञानी बोलते हैं ऐसे ज्ञाति बोलते हैं, लेकिन शुद्ध उच्चारण इसका ज्ञाति होता है, ज्ञानी भी तो ज्ञानी होता है। तो समज्ञाति बोल रहा है क्या, समज्ञाति तो इसी के लिए बोल रहा है, सूत्र को भिन्न नहीं होगा, थोड़ा उच्चारण। मकार में से आकार निकलेगा तो अजाति आ जाएगा नहीं, तो उसी से थोड़ा अर्थ घटित हो जाएगा। समज्ञाति धनाख्यायाम, एक यकार बच गया। क्या है सूत्र संख्या 11 34 35। देखो सूत्र में एक पद है क्या,
स्वयं, प्रथमा एक वचन, ठीक है, मैं कुछ समझा। और अजाति धनाख्याया, ये अज्ञाति कह देते हैं कई लोग, जैसे ज्ञानी और ज्ञानी वही बात है। अज्ञाति धनाख्याया, तो स्वयं एक पद है, प्रथमा एक वचन। आपको आवाज स्पष्ट आ रही है ना फोन पे? हमने वो लगा रखा है इसके, तो मुझे लगता है आनी चाहिए स्पष्ट। हाँ, तो स्वयं इसमें है, ये प्रथमा हो गया। और दूसरा क्या निकला इसमें से? अजाति धनाख्यायाम, ये अजाति धनाख्यायाम, ये सप्तमी पद, दो पदों का सूत्र। देखो ये क्या होता है, अब मुझे नहीं पता आप लोगों को इस चीज में कैसा महसूस हो रहा है, लेकिन यदि किसी विद्यार्थी को इस प्रकार का महसूस हो रहा हो जैसा हम बताने जा रहे हैं, तो उसके लिए ये बात है। ये क्या है, सर्वाधिगण जब से चलता है तो ये बड़े घुले मिले से अजीब सी फीलिंग आती है इसमें कई लोगों को। जब पढ़ते समय पे हमने कई बार सुना है, ये विकल्प से कई सारे रूप से बनाते जाते हैं, तो उसमें बस थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है। जैसे सबसे पहले हमने सर्व का रूप बनाया था, सर्व के रूप में हमने बस वही 5 अंतर किए थे जो राम का रूप बनाया था, उससे भिन्न 5 अंतर करके जो सूत्र में प्राप्त हो सूत्र लगाते चले गए, 5 अंतर हमने कर दिए। उसके बाद हमने वहां पर जो था अब पूर्व पर इत्यादि में लिए जो 7 शब्द लिए, इसमें शब्द थोड़े एक जैसे से कई सारे हो जाते हैं ना, तो कई बार विद्यार्थियों का मस्तिष्क थोड़ा अलग प्रकार से व्यवहार करता है, तो इसलिए तो उसमें उन्होंने क्या किया, विकल्प से 10 का रूप बनाया। सर्वनाम संज्ञा तो प्राप्त थी, लेकिन विकल्प से एक जगह विकल्प से रूप बना दिया। कहाँ? जस परिणय। तो इसमें भी कुछ थोड़े थोड़े फेरबदल सूत्र के साथ होते चलेंगे, यही सूत्रों का खेल होता है। आप लोग देखते होंगे, पहले एक साधारण बात कर देते हैं, अगले सूत्र में उस साधारण बात से अलग भिन्न जो है विशेष बात करते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा था अर्धवत धातु प्रत्यय प्रातिपदिकम, क्या कहा था उसने कहा था कि जो शब्द हमारा अर्थवत हो, अधातु हो अर्थात धातु ना हो, अप्रत्यय हो यानी प्रत्यय ना हो, प्रत्यांत ना हो, ऐसे शब्द की प्रातिपदिक संज्ञा करनी चाहिए। ठीक है, ये कहा था। अब साधारण रूप से उन्होंने ये कह दिया कि प्रत्यय या प्रत्यांत शब्द की प्रातिपदिक संज्ञा नहीं होगी, यानी जो प्रत्यय या प्रत्यांत नहीं होगा उसकी प्रातिपदिक संज्ञा हो जाएगी। ये कहा था ना उसने, अधातु अप्रत्यय। अब अगले ही सूत्र में, ये सामान्य बात कही, अगले ही सूत्र में कह दिया कि कृत और तद्धित प्रत्यांत जो है उनकी हो जाएगी। सामान्य रूप से क्या कहते हैं कि प्रत्यय और प्रत्यांतों की प्रातिपदिक संज्ञा नहीं होगी, यानी अप्रत्यय और अप्रत्यांतों की ही होगी और अधातु की ही होगी, लेकिन अगले सूत्र में विशेष कहते हैं। तो ऐसे पहले कुछ सामान्य विधान होता है, फिर उसी को लेकर विशेष विधान कर दिया जाता है। सामान्य विधान में सर्वनाम संज्ञा हुई, विशेष विधान में जिन जिन शब्दों को लेकर हमें कहीं कोई विकल्प का रूप भी बनाना है उसको ले लेंगे। अब स्वयं जाति धनाख्यायाम में भी कुछ ऐसा हम लेकर आने वाले हैं, इसलिए इसके थोड़े अच्छा, ये स्वयं शब्द जो है, स्व शब्द का स्वयं, स्व शब्द होता है इस प्रकार का, देखिए इसी से ये स्वयं। अब ये जो स्व शब्द है, इस स्व शब्द के 4 अर्थ होते, ठीक है, स्व शब्द के 4 अर्थ। अब 4 अर्थ हम ये लिख भी रहे हैं और जो सुन रहे हैं वो लोग सुन रहे हैं। एक तो इसका अर्थ होता है आत्मा, अर्थात स्वयं के लिए, आत्मा मतलब अपने आप के लिए, स्वयं के लिए। दूसरा अर्थ होता है आत्मीय, तीसरा अर्थ होता है ज्ञाति, चौथा अर्थ होता है इसका धन। देखो, ये स्व शब्द के 4 अर्थ हैं, आत्मा, आत्मीय, ज्ञाति, धन। आत्मा अपने आप के लिए, आत्मीय अपना कोई स्नेही प्रिय, मेरे आत्मीय हो आप, है कि नहीं? नहीं, अंतर है, बंधु नहीं बोलना। ज्ञाति का मतलब होता है बांधव, बांधव तो एक रिश्ता विशेष से बांधव बनेगा कि नहीं बनेगा, लेकिन आत्मीय के साथ कोई रिश्ता होने की जरूरत नहीं है। आत्मीय तो कोई भी हो सकता है ना, ऐसा थोड़ी ना उसके साथ कोई हमारा बंधु बांधव वाला कोई वैसा ही रिश्ता है, खून का रिश्ता, ऐसा नहीं है ना। आत्मीय तो कोई भी हो सकता है, कोई भी मित्र हो हमारा आत्मीय होता है कि नहीं होता है। तो और एक धन, 4 अर्थ इसके स्व शब्द के हैं, आत्मा, आत्मीय, ज्ञाति और धन। समझ में आ रहा है फोन पे आपको?
इन्होंने क्या कहा सूत्र में, स्वम और अज्ञाति धनाख्याय। ठीक है, अज्ञाति मतलब जो ज्ञाति ना हो, यानी जिस शब्द का, जिस स्व शब्द का अर्थ ज्ञाति अज्ञाति, ज्ञाति ना हो अर्थात बांधव ना हो। अच्छा, और दूसरा धन भी ना हो। तो दो अर्थ तो उन्होंने अपने आप ही काट दिए, चार अर्थ थे, ज्ञाति, धन, आत्मा, आत्मीय। अर्थात ये कह रहे हैं कि अब देखो, अब इसकी आप जो वृत्ति पढ़ोगे अब समझ में आएगा। स्व शब्द का अर्थ आपने समझ लिया चार अर्थ, अब वृत्ति पर ध्यान देंगे तो समझ में आ जाएगा। वृत्ति पर ध्यान देंगे, ज्ञाति धनानि अवाचिनः, कोई अणची है ना, है कि नहीं, धनानि कहेंगे ना, कभी तो अवाची न बोले रहेगा। ज्ञाति धनानि अवाचिनः स्वशब्दस्य प्राप्त संज्ञा जसी वा। क्या अर्थ हुआ, क्या समझ में आया आप लोगों को? कह रहे हैं ज्ञाति और धन जब दोनों ना हो, अवाचिना मतलब जब दोनों ना हो, उनका वाचन ना हो रहा हो। ज्ञाति का मतलब बंधु बांधव, और धन का मतलब तो धन। जब ये दोनों नहीं हो अर्थ इसके स्व शब्द के, जब ये स्व शब्द के दोनों अर्थ नहीं हो तो फिर कौन से तो हो सकते हैं? आत्मा और आत्मीय। अर्थात आत्मा और आत्मीय के पक्ष में कहना चाह रहे हैं। क्या कहना चाह रहे हैं? स्व शब्दस्य, स्व शब्द की प्राप्त जो संज्ञा है जसीवा, यहाँ भी वही बात बोल दी, जस में विकल्प से हो। उदाहरण दिए, स्वे स्वाहा आत्मीय आत्मान इति वा। इस तरह से आत्मीय आत्मान मतलब उसी के लिए दिया कि ये आत्मीय है और ये आत्मान इसी के लिए, इति वा इनका मतलब ये है। अच्छा, अब रूप बनाने में तो इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। आप लोग इसका रूप बनाना चाहेंगे तो रूप तो आप लोग पहले बना चुके हो। तो कैसे? स्व का रूप, जब हमें स्व का अर्थ आत्मा निकालना हो और स्व का अर्थ हमें आत्मीय निकालना हो तो रूप कैसे चलेगा? सर्वाधिक और जस में विकल्प से कर दो। देखो बाकी सब सर्वाधिगण की तरह बोलिए और जस में विकल्प से बोलिए, रूप तैयार हो गया। स्व, स्वौ, स्व, स्वौ, स्वे, स्वाहा। स्वाहा आएगा ना, क्यों? विकल्प से बनेगा जसी में। एक पक्ष में जस को शी आदेश होगा, दूसरे पक्ष रामवत रामाहा स्वाहा। स्वाहा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? समझ में आया? आपको समझ में आ गया ना कौन पे? तो रूप क्या चलेगा? स्वाहा, स्वौ, स्वे, स्वाहा। आगे उसी तरह से स्वम, स्वौ, स्वान, वो तो उसी तरह चल रहा है। स्वे, स्वाभ्याम, स्वई, स्वस्मयी। किसकी तरह चला? स्वस्मयी, स्वाभ्याम, स्वाभ्ये, स्वेभ्यः। अगला चलाओ। स्वस्मात्, स्वस्य, स्वयो, स्वेषां, स्वेषां, स्वस्मिन्, स्वयोः, स्वेषु। अब यहाँ तक तो ये इस प्रकार से इसका रूप चलेगा। आगे कुछ और विधान करेंगे तो आगे जो विधान करेंगे उस पर भी ध्यान हम दे देंगे। अभी तो इस सूत्र ने जो कहा, क्योंकि क्या है और कुछ विशेष स्व शब्द में ही बनाना चाहेंगे तो आगे आ जाएगा। अभी के हिसाब से ये ठीक है। अभी के हिसाब से हमें सिर्फ इस सूत्र ने क्या समझाया कि स्व शब्द के, इस सूत्र के माध्यम से हमने क्या समझा कि स्व शब्द के चार अर्थ हैं, आत्मा, आत्मीय, ज्ञाति और धन। उसमें से अज्ञाति, अधन अर्थात ज्ञाति और धन को छोड़कर इसकी जस में विकल्प से सर्वनाम, विकल्प से इसकी सर्वनाम संज्ञा हो। विकल्प से हो अर्थात एक पक्ष में जस के परे रहते शी आदेश हो, एक पक्ष में जो है रामवत उसका रूप। ये हमें ज्ञाति और धन का, क्या ज्ञाति, ज्ञाति और धन का अगर स्व आ जाए अर्थ तो उसका रूप भी बनेगा? नहीं, ज्ञाति और धन का यदि जाति और धन अर्थ आ जाए, स्व का अर्थ यदि बांधव और धन आ जाए तो रामवत चलेगा। रूप तो बनेगा, रूप तो ऐसा है ही जो नहीं बनेगा। इसका फिर क्या हो जाएगा वहां पर? स्वाहा के अकेला, और बाकी भी रामवत चलेंगे। क्योंकि ये जो सर्वाधिगण में पढ़ा गया, आप सर्वाधिगण में केवल ये इन दो अर्थों को लेके पढ़ा गया है। इन दो अर्थों को मतलब ज्ञाति और धनार्थ को छोड़कर जो दो अर्थ हैं, आत्मा सर्वाधिगण में पढ़ा था ना, सर्वाधीनी सर्वनामानी में। अर्थात यदि सर्वाधीनी सर्वनामानी के हिसाब से ही आप इसको देख लेते जसवी, तो वहां पर भी आपने देख लिया था। यहाँ तो चलो एक रूप और एक्स्ट्रा बन गया। कौन सा बन गया? एक बार स्वाहा बन गया।
यदि आप वहीं से उस सूत्र को पढ़ के ये सूत्र नहीं आता तो भी वहां पर ये केवल किसके लिए पढ़ा गया, आत्मा और आत्मीय के लिए ही इसकी सर्वनाम संज्ञा हुई है। अजाति अधन अर्थात जाति और धन अर्थ में इसकी नहीं हुई है। अर्थात जब स्व शब्द का अर्थ जाति और धन निकल जाए उसमें से बिल्कुल राम वत्सल आ गया, बिल्कुल पूरा का पूरा, एक भी वक्ति बदलाव नहीं होगा। ठीक है ना? हाँ, जैसे स्वम और जाति धनाख्याम लिखा हुआ है तो इसमें कैसे पहचान है कि यहाँ पे अजाति है ये स्वम ये तो देखो ना आप जो पद को हाँ होता है शुरू में जब विद्यार्थी पढ़ते हैं क्योंकि संस्कृत का संस्कार नहीं होता, ऐसा विचार उठ सकता है, संभव है। इसमें आ कैसे निकला है? ये आ ऐसे निकलता है ना कि आप जब जैसे जैसे शब्दों के पदों का आपको ज्ञान होता जाएगा आपको पता चलता जाएगा कि ये हलंत था, ये हलंत पद था तो उसमें आ छिपा हो। ये समझ आ गया, लेकिन कहीं जगह आ निकलता और कहीं जगह नहीं निकलता तो वहाँ पे वो अलग तो संस्कृत मामले में आप जैसे जैसे पढ़ते जाओगे तो शब्द संस्कार आपका बढ़ता चला जाएगा, तो शब्द संस्कार बढ़ने से वो आइडिया होता चलेगा कौन सा पद है। आइडिया का मतलब वो ज्ञान बढ़ा ना, आइडिया कोई तुक्का तो है नहीं, ज्ञान ही बढ़ा ना, पढ़ते 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 शुरू में हमने पढ़ा तो धीरे धीरे अब जैसे रूप सिद्धि होगी तो रूप सिद्धि में धीरे धीरे शब्द ज्ञान बढ़ेगा हमारा कि नहीं बढ़ेगा। तो प्रत्येक का हमें ये पता चलेगा। सारा जो खेल है जो आपने प्रश्न पूछा उसका मूल सिद्धांत यही तो है कि वो हलंत है कि अदंत है। हलंत और अदंत जब पढ़ेंगे तब तो नहीं है ऐसी बात। ठीक है, तो ये सूत्र की बात थी। इसमें विशेष बात जो आगे आएगी वो भी आगे आ रही है। तो भी अगला सूत्र विशेष बात क्योंकि आगे आनी। अब कुछ और लेके कुछ बोल रहे हैं, और शब्द को लेके कुछ बोल रहे हैं। अंतरम बहिर्योगो उपसंज्ञानयोः, अंतरम बहिर्योगो उपसंज्ञानयोः। कैसे है उच्चारण? अंतरम बहिर्योगो उपसंज्ञानयोः। अंतरम बहिर्योगो उपसंज्ञानयोः। आपको आवाज आ रही है ना फोन पे? ये मुझे उच्चारण की कोई आवाज नहीं आई आपकी तरफ से, मुझे लगा फोन तो नहीं करते हैं। अंतरम क्या संख्या? 36। अब देखो इसमें भी एक अंतरम एक पद है और बहिर्योगोपसंज्ञानयोः एक पद है। बहिर्योगोपसंज्ञानयोः क्या है? सप्तम्यान्त द्विवचन। और अंतरम क्या है? एक है उपमान्त एक वचन, एक है ये क्या कह रहे हैं? ये भी अंतर शब्द को लेके कुछ बात कहना चाह रहे हैं। होता क्या है, एक शब्द के कई कई अर्थ होते हैं, तो यहाँ पर अंतर शब्द का भी कुछ अर्थ है, उस अर्थ को लेकर ये कुछ चीज विधान कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए वृत्ति देखिए आप, यदि आप इसमें अनुवृत्ति देखना चाहेंगे तो एक विभाषा शब्द है, विभाषा शब्द की अनुवृत्ति आ रही है विभाषा जशी से, विभाषा जशी से। और सर्वनाम शब्द की अनुवृत्ति आ रही है सर्वादीनी सर्वनामादि से। तो अनुवृत्ति इसमें दो पदों की आ रही है, विभाषा अनुवृत्ति आ रही है विभाषा जसी से। दूसरे को शब्द की आ रही है सर्वनाम, ये आपने पढ़ी लिया है सूत्र सर्वादीनी सर्वनामादि।
पे ध्यान देंगे। बाह्य, देखो एक तो यहाँ पर थोड़ा आश्चर्य होगा, किसने पहले भी पूछी थी ये बात। अंतर शब्द का ऐसा अर्थ निकलेगा जो आप सुनोगे, बोले अंतर शब्द का अर्थ ऐसा तो निकल रहा, अजीब सा अर्थ निकला, लेकिन अब ऐसा है। बाह्य परिधानीय, बाह्य परिधानीय चार थे अंतर शब्द से प्राप्त संज्ञा जसीवा, कार्य तो वही हुआ है। अंतर शब्द में अंतर शब्द की जस परे रहते विकल्प से रूप बना है, अर्थात अंतरे अंतराहा। क्या हुआ? अंतरे अंतराहा। लेकिन किस स्थिति में ऐसे हुआ? क्योंकि दिखाया ना उन्होंने, अंतरे अंतराह किस स्थिति में है? बाह्य परिधानीय, अर्थात बाह्य, यदि अंतर शब्द का मतलब बाहर हो। सुन के अजीब लगता है, बोले अंतर शब्द का मतलब हमने आज तक तो अंदर सुना था, ये आपको सुन के अजीब लग रहा है क्या फोन पे? लेकिन जब अंतर शब्द का अर्थ बाहर हो, बाह्य हो और परिधान अर्थ में हो, परिधान अर्थ में पहनने का, नीचे नीचे जो वस्त्र पहने, नीचे कोई पहने वस्त्र, किसी वस्त्र के नीचे नीचे पहने, इसमें लिखा है ना साड़ी का, लिखा है नहीं लिखा, साठ का लिखा है साड़ी, ये साड़ी के नीचे जैसे पहने, साड़ी के नीचे पहने, साड़ी का साड़ी हो गई ना, साड़ी के नीचे एक और वस्त्र पहनते ना, पेटीकोट बोलते हैं उसको, वही उसके लिए इस प्रकार। या कोई उसमें जरूरी तो नहीं है ना, इन्होंने उदाहरण इसका ले लिया, कोई और भी अगर कोई और होगा तो स्त्रीलिंग में पहनते तो पुरुष भी पहन सकता है, कुछ ऊपर उसके नीचे कुछ और, उस अर्थ में, क्योंकि उपसंज्ञान अर्थ में। अगर यदि ऐसा इसका अर्थ आ रहा है निकल के, इसका अंतर शब्द का बाहर शब्द आ रहा है या नीचे पहनने योग्य कोई वस्त्र आ रहा है, अंतर शब्द का अर्थ, केवल तब इसकी जो सर्वनाम संज्ञा हमें सर्वत्र प्राप्त थी, क्योंकि सर्वत्र प्राप्त थी किसकी वजह से ये बात पता चली? में सर्वाधिनी सर्वनामानी में आया हुआ था, इसका पाठ हुआ था, बस वहां जस में विकल्प से करो, बशर्ते कि इसका अर्थ जो है वो आपके पास क्या निकलना चाहिए? इसका अर्थ आपके पास जो है अंतर शब्द का या तो बाहर हो या तो उसका क्या हो, उपसंज्ञान अर्थ में हो, परिधान तो हो, सामान्य परिधान नहीं उपसंज्ञान। अच्छा, इसका उदाहरण क्या दिया है? जैसे कहेंगे हम, अब सर्वनाम पक्ष में जहाँ जस को शी आदेश होगा तो वहाँ अनुबंध लोप इत्यादि होकर आपको गुण एक आदेश होगा, अंतरे बनेगा नहीं बनेगा? जैसा शी से अंतरे बना है, याद होगा, अंतरे बन जाएगा। और अभाव पक्ष में पूर्व अंतराहा बना था कि नहीं बना था? हाँ, अंतराहा रूप तो वो बन जाएंगे, लेकिन किस तरह? जैसे बाहर, बाहर के अर्थ में जैसे क्या कहेंगे? अंतरे अंतरा व गृहा, अंतरे अंतरा व गृहा। देखो ये दो रूप बने, अंतरे, दोनों रूप लिख के दिखा दिए इन्होंने, अंतरे अंतराहा, अंतरे अंतराहा, अंतरे अंतराहा गृहा। कोई घर है ना, घर किसी का बाहर घर है, अंतरे अंतराहा व गृहा किसका है? पहले ऐसा कहते थे, हमने तो वस्तुतः अभी भी गांव में देखा है, लेकिन मनुस्मृति में इसको चांडाल शब्द से द्योतित कर दिया। मनुस्मृति में ऐसा आ गया कि जो चांडाल इत्यादि होते तो गांव के बाहर उनके घर होते। अभी हमने देखा कई ऐसी जाति होती कि जो लगता है कि वो ब्राह्मण से छोटी जाती हैं, ऐसा कुछ, तो ब्राह्मणों का गाँव है, ब्राह्मण छोटी 3 वर्ष से छोटे हैं, ऐसा कुछ होता है, तो उनके गांव से बाहर घर होते हैं। तो अर्थ क्या हो गया? उसका बाहर आ गया घर जो है, यानी अंतरे अंतराहा व गृहा, यानी जो गांव से बाहर जिनका घर हो, बाहर अर्थ आ गया ना यहाँ। तो उसमें दो रूप बने हैं, अंतरे अंतरा, दोनों का प्रयोग दिखाना था। यदि बाहर अर्थ है तो क्या रूप बने? अंतरे अंतराहा, ये हो गया। और इसी तरह यदि ये तो हो गया बाहर अर्थ में हो गया। अब इसमें ये देखना कि जैसे कोई उसी तरह से नीचे पहनने वाले वस्त्र के रूप में इसी तरह से यही बोल दो बस, अंतरे अंतरे अंतराहा व शाटकाहा, अंतरे अंतराहा व शाटकाहा, मतलब उसको नीचे पहनने के अर्थ में आ गया ना। अंतरे अंतराहा मतलब नीचे पहनने वाला, व शाटकाहा मतलब साड़ी इत्यादि, तो नीचे पहनने योग्य वस्त्र। इसमें कई पुस्तकों में ये जो नीचे पहनने का उपसंज्ञान का जो अर्थ है ना, वो कई प्रकार से अलग अलग किया हुआ है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना। कई जगह उन्होंने क्या किया, पुरुष है तो पुरुष में उन्होंने नीचे पहनने में धोती बोल दिया। मैं इसके अर्थ कई प्रकार से मैंने सुने हैं, तो कंफ्यूज मत होना आप।
मुझे समझना है नीचे पहनने वाला वस्त्र है। अब नीचे पहनने में भी दो सिद्धांत लगा दिए। किसी ने तो ये सिद्धांत लगा दिया कि जो नाभि से नीचे पहना जाए, चाहे वो वस्त्र एक वस्त्र के नीचे है या वैसा ही वस्त्र है। भाई यदि हम किसी फीमेल को कहें तो कई जो आचार्य हैं उसका इस प्रकार अर्थ करते हैं कि फीमेल के केस में क्या करेंगे कि साड़ी के नीचे जो पेटीकोट पहने ऐसे नीचे अर्थ। लेकिन कई जगह इसका अर्थ इस प्रकार क्या है कि नाभि के नीचे जो वस्त्र पहना जा रहा है। अब नाभि के नीचे तो साड़ी भी पहनी गई है ना, साड़ी के नीचे पेटीकोट तक क्यों पहुंचना। और नाभि के नीचे तो हम पुरुष में देखो तो धोती पहनते कि नहीं पहनते। तो ये दोनों प्रकार अर्थ इसके किए गए, तो उसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। बस ये है कि नीचे पहनने वाले वस्त्र के लिए सामान्य रूप से यदि नीचे उपसंज्ञान होगा, मतलब यदि नीचे पहनने वाला वस्त्र इसका अर्थ आ गया अंतर शब्द का, तो वहां पर जस जो है विकल्प से रूप बनाएगा। जस के पर रहते एक बनाएगा रामवत, एक बनाएगा जो सर्वनाम में जशाशी आदेश किया गया उसको। और दूसरा जो है यदि कोई चांडाल इत्यादि का घर जो है गांव से बाहर है, इस प्रकार का अर्थ आ रहा है कि गांव के बाहर घर है, बाहर अर्थ आ रहा है, तो भी इसका जो है इस प्रकार ये बनेगा। अब तीसरा अर्थ इसका क्या हो सकता है अंतर का। जैसे आपने बोला कि स्वमजाति धनाख्यायाम में आपने बता दिया स्वमजाति धनाख्यायाम में, तो कि किसी ने प्रश्न भेजा है, अच्छा विसर्ग नहीं दिया गया है, अंतरा में विसर्ग नहीं है, अंतरे अंतरा। ठीक, हम देख लेते हैं। उन्होंने तो प्रश्न भेजा है किसी ने। अच्छा ठीक है, अंतरा विसर्ग। तो इसमें क्या है कि जो दूसरा कोई अर्थ हो सकता है, जैसे स्वमजाति धनाख्यायाम में उन्होंने स्वयं शब्द के दो अर्थ तो बता दिए थे कि यदि इसका अर्थ ज्ञाति हो, यदि धन हो, तो इन दोनों के केस में ना होके स्व का जो अर्थ आत्मा और आत्मीय आएगा वहां आप जस को करना चाहिए। तो यहाँ भी कोई ऐसा भी तो अंतर शब्द का अर्थ होगा जो इन दोनों से भिन्न होगा। ये क्यूरियोसिटी अर्थात मन में हमारे ये प्रश्न आ सकता है। तो एक अंतर शब्द का अर्थ मध्य भी होता है। इस तरह अंतर शब्द के, चलो मैं यहाँ 3 अर्थ लिख रहा हूँ, अर्थ अनेक होते हैं, अभी आप 3 से काम चला लो। अंतर शब्द के अर्थ 3 अर्थ हैं मुख्य रूप से जिनका जिक्र चला है। जैसे एक दो अर्थ तो इन्होंने ही कह दिए। एक क्या कहा अंतर शब्द का अर्थ बाह्य, दूसरा परिधान नाभि से नीचे पहनने वाला, और तीसरा मध्य, क्योंकि मध्य का प्रयोग भी प्राय देखने में मिलता है। अंतर शब्द का मध्य अर्थ होना भी प्राय देखने में मिलता है, खूब देखने में मिलता है। जैसे कहने लगे अनयोर ग्रामयोर अंतरे तापसः प्रतिवसति। अनयोर ग्रामयोर अंतरे तापसः प्रतिवसति, मतलब इन दोनों गांवों के, अनयो आ गया ना इन दोनों के लिए, ग्रामयो आ गया, ऐसे हो गया ना, अनयो ग्रामयो, इन दोनों गांवों के मध्य में तापसः, कोई तपस्वी के लिए बोला गया, तापसः प्रतिवसति, बसता है, रहता है। तो मध्य अर्थ आ गया कि नहीं आ गया यहाँ पे। अनयोर ग्रामयोर अंतरेरा अर्थात अंतर शब्द की जो सर्वनाम संज्ञा थी केवल वही एक रूप बनाया, विकल्प नहीं बनाया। अंतरे, अगर इसका अर्थ यहाँ कुछ और निकलता तो यहाँ क्या लिखते, अंतरा भी लिख सकते थे। यानी अंतरे यदि लिखा दिख रहा है कहीं, तो अंतरे लिखा दिख रहा है तो और एक ही रूप लिखा दिख रहा है अंतरे का ही, तो उसमें हमें विचार कर लेना चाहिए कि वहाँ जो है केवल वो उसकी सर्वाधिनी सर्वनामानी से जो सर्वनाम संज्ञा हुई थी यहाँ केवल वही रूप है। अर्थात इस अंतर शब्द का जो अर्थ है वो वे दो नहीं है जिन दो अर्थों में विकल्प से होती है। किन दो अर्थों में अंतर शब्द की विकल्प से होती है, बाह्य में और परिधान अर्थ। तो इसका ये एक उदाहरण इन्होंने प्रस्तुत कर, ठीक है। अब थोड़ा सा इसमें क्या है, थोड़ा सा जो बताया था ना आप लोगों को कि एक पहले ये जो कहा इनमें ये बात थोड़ी सामान्य कही, फिर ये कोई भी बात सामान्य कह के थोड़ी सी विशेष बात की तरफ जाते हैं। अब थोड़ा और विशेष बात की तरफ जा रहे हैं अगले सूत्र। विषय सरल है, बस कुछ कंटेंट थोड़ा ज्यादा होने की वजह से
थोड़ा बहुत निकल जाता है दिमाग से, विषय तो सरल चल रहा है, क्योंकि ये रूप जो थे ये आप बना चुके हैं। ये जो भी रूप हम मैथ्स में बना चुके हैं वो जैसे सब एक विकल्प से तो आदेश हो रहा है, बस यही तो बताया हमने आप लोगों के विकल्प से कर रहा है। तो सूत्र सिद्धि का तो कार्य इसमें हुआ नहीं, बस शब्दों का जो है कौन सा शब्द का क्या अर्थ हो रहा है उसको समझना। तो वैसे तो बहुत सरल है सूत्र, तो बहुत सरल सूत्र है। तो अगला सूत्र प्रस्तुत हो रहा है, पूर्वादिभ्यो नवभ्यो वा। पूर्वादिभ्यो नवभ्यो वा। पूर्वादिभ्यो नवभ्यो वा। इसमें इन्होंने देखो पूरे 9 चीजें समेट ली है। नवभ्यो से पता चल रहा है ना 9 चीजों की कुछ बात होने वाली है। कितना है? 7 1 15 16 16 के 15 16 पूर्वादिभ्यो नवभ्यो। अच्छा, क्या कह रहे हैं? वृत्ति से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। बाकी स्मार्ट स्पिनाऊ गसी गए और स्मार्ट स्पिनाऊ की इसमें अनुवृत्ति आ रही है, किससे? गसी गसाओ स्मार्ट स्पिनाऊ सूत्र से। दो इसमें पद आ रहे हैं, गसी गयो हो स्मार्ट स्पिनाऊ, दोनों की अनुवृत्ति जो है किससे आ रही है? गसी गयो हो स्मार्ट स्पिनाऊ सूत्र से ही आ रही है। क्या कह रहे हैं? वृत्ति देखेंगे, एभ्यो गसी गयो हो स्मार्ट स्पिनाऊ वास्तः। एभ्यो गसी गयो हो स्मार्ट स्पिनाऊ वास्तः। पूर्वस्मात् पूर्वात् पूर्वस्मिन् पूर्वे एवं परादीनाम शेषम सर्वम्। अच्छा, क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं एभ्यो, कौन से मतलब किन के बारे में बात कर रहे हैं? केभ्यो, अर्थात ये जो आपने पहले अभी कहे 9 शब्द, कौन से 9 शब्द भाई? पूर्व बराबर वाले कितने शब्द थे? 7 थे कि नहीं थे? और 2 शब्द उससे बाद में कह दिए, नहीं याद रहे? हाँ, कौन से 9 शब्द गए अभी हमने? आप बताएंगे? फोन पे कुछ घूम रहा है दिमाग, अभी कह के आए, बोलिए। हाँ, ये 7 शब्द तो थे और 2 शब्द अभी पीछे के 2 सूत्रों में कह के आए, स्वम जाति धनाख्यायाम, और दूसरा कौन सा कह करे? अंतरे बहिर्योगे उपसंज्ञा नयो हो, एक अंतर शब्द का। इन्हीं 9 शब्दों की बात कही इन्होंने, कहा ना ये व्यो, किसकी बात हुई? इन्हीं 9 शब्दों की। इन 9 शब्दों में, क्योंकि हमने कहा था ना पहले कोई सामान्य बात आती है, फिर थोड़ी विशेष, कुछ और विशेष, ये महिमा है। शास्त्र को शास्त्र की तरह ही पकड़ना चाहिए, ये महिमा है इसकी। एभ्यो गशी गयो हो स्मार्ट स्पिनाऊ वास्तः। वो क्या रहा था उन 9 शब्दों में भी? गशी और गयो में स्मार्ट स्पिन आदेश हो रहा था कि नहीं हो रहा था? कहने लगे ये जो गशी गयो आप जो कर रहे हैं स्मार्ट स्पिन आदेश, ये भी विकल्प से कर लीजिए, ये भी विकल्प से कर लीजिए। इसका मतलब क्या हुआ? इन 9 के 9 शब्दों में 2 रूप तो हमने विकल्प से, एक रूप तो हमने विकल्प से पहले ही कर दिया था जस परे रहने पर। 7 शब्दों में तो पूर्व परावर दक्षिण उत्तरायण ने करा दिया था, और इन 2 शब्दों में बाद में एक एक सूत्र घड़ कर करा दिया पाणिनि जी ने। तो 9 के 9 शब्दों में हमने जस के पर रहते विकल्प का एक रूप बना दिया था। अब इन्हीं 9 शब्दों में यहाँ पर ये जो सूत्र है पूर्वादिभ्यो नवभ्यो वा, ये क्या करा रहा है? ये फिर से जो है विकल्प रूप करा रहा है 2 जगहों पर और करा रहा है। जहां स्मार्ट और स्मिन आप लिखते थे वहीं जो है आप रामवत भी एक रूप लिखेंगे, सिद्ध करेंगे, ये इन्होंने कहा है। अब आप यदि अब यदि उसी स्व का रूप चलाने लगे, आप अब यदि उसी पूर्व का रूप चलाएं, पर का रूप चलाएं, तो फटाफट चलो पूर्व का रूप चला लें। चलाओ पूर्व का रूप, चलो सब लोग चलाओ। पूर्वः पूर्वौ पूर्वे पूर्वाः, हाँ चलाइए बहुत बढ़िया। पूर्वम पूर्वौ पूर्वान् पूर्वेण पूर्वाभ्याम पूर्वै
पूर्वस्मयी पूर्वाभ्याम पूर्वेभ्यः। देखो पूर्वस्मयी में परिवर्तन नहीं है क्योंकि ये गशिकयों में नहीं आया, अब आएगा पूर्वस्मात् पूर्वात् पूर्वाभ्याम पूर्वेभ्यः पूर्वस्य पूर्वयोः पूर्वेषाम्। अब फिर अंदर आएगा पूर्वस्मिन् पूर्वे पूर्वयोः पूर्वेषु। हे पूर्व हे पूर्वौ हे पूर्वे हे पूर्वाः। ऐसे तो कह रहा था कि सर्वाधिगण में संबोधन होता है क्या? हाँ संबोधन होता है। पर का रूप चलाओ, परः परौ परे पराः। आगे चलो परौ परान् परे पराभ्यां परैः परस्मै पराभ्यां परेभ्यः परस्मात् परात्। हाँ यही देखना था। पराभ्यां परेभ्यः हाँ परस्य परयोः परेषाम् परस्मिन् परे परयोः परेषु। हे पर हे परौ हे परे हे पराः। अवर का रूप चलो, अवरः अवरहु अवरे अवराः अवरम अवरहु अवरान् अवरेण अवराभ्याम् अवरहि अवरस्मै अवराभ्याम् अवरेभ्यः अवरस्मात् अवरात् अवराभ्याम् अवरेभ्यः अवरस्य अवरयोः अवरेषाम् अवरस्मिन् अवरे अवरयोः अवरेषु। हे अवर हे अवरौ हे अवरे हे अवरा। अब आप एक काम करना, इनको एभ्यो नोभ्यो, ये 9 के 9 पूर्वादिव्य, ये 9 रूप हैं। ये एक बार जो है अपनी घर में, अपने आश्रम में, जहाँ रहता है, घूमते घूमते ये 9 के 9 रूप जो है पुस्तक को बंद करके मुंह से उच्चारित कर दे। अपने मुख से उच्चारित कर लेना, पुस्तक को बंद करके 9 के 9 रूपों को आपकी जबान पे ये रूप चढ़ जाए। तो ये यही अभी पाठ पूरा कर लेते हैं, फिर कल पढ़ाते हैं आपको प्रथम चरण तयाल पार्थ प्रतिपय निवास। ये 9 शब्द जो हैं इसमें अंतर भी आ गया, अंतर शब्द भी आ गया, स्व शब्द भी आ गया, अधर भी आ गया, उत्तर आ गया, दक्षिण आ गया। इनकी प्रैक्टिस कर लेना, मतलब धारा प्रवाह। इससे क्या होता है ना, जबान पे बैठ जाता है। जैसे हम मंगलाचरण में समझो 7-8 श्लोक बोले, 5 श्लोक बोले, 4 श्लोक बोले। अब होता है क्या है मंगलाचरण में, जब शुरू में हम देख के बोलते हैं और फिर जो क्या होता है हम देखते नहीं बोलते हैं, हमें ये भी नहीं पता होता कि हम क्या बोल रहे हैं, लेकिन सही निकलता है क्योंकि अभ्यास इतने दिन का होता। तो ये जबान पे चढ़ जाने चाहिए फिर स्पीड से, तो इसका अभ्यास थोड़ा करने ही बात। ओम पूर्णमदः